जोहार। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। मैं आलोक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 12 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन आप सभी को मैं आज हम सब डिस्कस करेंगे। क्लास 12 का मैंने इसका लेक्चर वाइज अलग अलग टॉपिक अलग अलग तरीके से मैंने इसे डिजाइन किया है। हमारा ये पार्ट 1 है। मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में आगे बताऊंगा। इसमें रिलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है, ये सभी के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि हमने क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, संबंध, और फंक्शन को हिंदी में क्या कहा जाता है, फलन। संबंध और फलन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को यह बता दूं कि हमारे पास क्लास 12 का बैचेज है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसका कि अभी तक का सबसे लोएस्ट फीस हमारे पास चल रहा है 10,999 इसका चार्ज है, जिसमें कि हमारे कोचिंग संस्थान की तरफ से आप सभी को ड्रेस, बैग और आइडेंटिटी कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। हमारे क्लासेस में 5 सब्जेक्ट आपको प्रतिदिन पढ़ाने की व्यवस्थाएं है। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11 में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। मैंने आपको कंटेंट पूरी तरह से अलग अलग तरीके से बता दिया है। इसमें क्या क्या है, इसमें मैंने आपको बताया है कि देखिए कंटेंट मैंने आपके लिए अलग अलग तरीके से जो भी मेन जो कंटेंट है, जो पॉइंट है, उसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। फिर उसके बाद मैंने एक जो टॉपिक उठाया है इसका नाम है डोमेन एंड रेंज। ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। कब, क्लास 11 में। क्या होता है डोमेन और क्या होता है रेंज, ये सभी हमारा क्लियर है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे दोबारा रिवीजन कर लेंगे। अब मान लीजिए कि एक हो गया रिलेशन और दूसरा क्या हो गया, फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन, इसका अलग अलग टाइप्स भी जो होता है उसे मैंने अलग तरीके से तैयार किया। देखिए मेनली जो हमारा रिलेशन का जो टाइप होता है वो कितना टाइप होता है, 3 होता है, याद रखेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन जो होता है सो कितने होते हैं, 3। थोड़ा आवाज आना चाहिए, कितने होते हैं, 3। जिसमें पहला होता है एम्पैथी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हम बस अभी आपको ध्यान में ये रखना है कि रिलेशन कितने प्रकार के होंगे, 3। एम्पैथी, यूनिवर्सल और तीसरा इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने आपको इसका हिंदी भी लिख दिया हूं, ठीक है, लेकिन आपको ये ज्यादा आसान आपके लिए इंग्लिश में ही पड़ेगा। एक बार फिर से बोलिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने प्रकार के होंगे, 3। कौन कौन, एम्पैथी रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल और तीसरा इक्विवेलेंस रिलेशन। अब होता क्या है इसके बारे में आगे जानेंगे। उसमें आगे जाने से पहले हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन का भी टाइप पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सल जो रिलेशन होता है तो कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। नाम याद रखेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। फिर से याद करेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कितने प्रकार के होंगे, 3। रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। क्लियर है। फंक्शन हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज जो हमारा जो मेनली जो हमारा जो टॉपिक चलेगा ये हमारा सिर्फ और सिर्फ रिलेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कहां करेंगे, रिलेशन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले बताइए रिलेशन होता क्या है। अच्छा, रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ेंगे सेट। व्हाट इज सेट। मैंने कल भी डिस्कस किया था कि सेट क्या होता है। सेट किसे कहा जाता है, सेट को हिंदी में क्या कहा जाता है,
समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय मतलब कि एक तरह से एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। जैसे इस क्लासरूम में बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, यह क्या हो गया? एक तरह का समुच्चय हो गया। मैंने आपको यहां पर किसी सेट का जो रिलेशन होगा वो बताया है। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जो ए क्रॉस ए का जो सबसेट होगा वह ए में होगा। Thus, R in a relation is a subset A. R जो है रिलेशन है वह सबसेट होगा A क्रॉस A का। मतलब कि अगर आप A को A से अगर आप क्रॉस कराते हैं, आपको हमने पढ़ाया था 11 क्लास में, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको बोला जाता है। तो इसके जितने भी सेट जो तैयार होंगे वह रिलेशन के अंदर में होंगे। जैसे मान लीजिए आपको मैंने यहां पर एक एग्जांपल लेकर के बताया है कि A बराबर आप लेकर के चलिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर यहां पर रिलेशनशिप हमारा क्या बनाया हुआ है, देखिए रिलेशन होता क्या है। अच्छा ये बताइए रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध। संबंध मतलब क्या? संबंध बहुत सारे होते हैं। जैसे नहीं होता है रिलेशन, हम लोग कहते हैं कि वो हमारे मामा जी हैं, तो हमारा उनसे क्या हुआ? एक रिलेशन हुआ। कैसा रिलेशन हुआ? हमारे मामा है यानी हमारी माँ के भाई है ना, तो वो रिलेशन हुआ। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकल जो रिलेशन होता है आर बराबर आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है आपको आर बराबर कि a माइनस बी बराबर कितना होना चाहिए? 2। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे हो गया। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया और यहां हो गया। मान लीजिए हमने इसे a माना और इसे क्या मान लिया? b मान लिया। इन दोनों के बीच में क्या दिखाना है? रिलेशन। रिलेशन क्या होना चाहिए? a माइनस बी इक्वल टू कितना आना चाहिए? 2। चलिए a के जगह हम लोग यहाँ पर a ले लिए इस बॉक्स में, और इसमें क्या ले लेते हैं? b ले लेते हैं। हमारे पास अवेलेबल है क्या? 1 से लेकर के कितने तक? 6 तक। हमारे पास तो एक ही है, ओनली ए है, लेकिन हमने यहाँ ए और बी दो लिया है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इसको भी हम लोग मान लेंगे कि ये भी जो हमारा फंक्शन जो दिया हुआ है ये भी हमारा क्या हो गया? ए ही है। क्या हो गया? ए। हम लोग इसे भी मान लेते हैं ए। चलिए तो अब देखिए आपका 1 से लेकर के कितना तक? 6 तक। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। फिर आगे चलते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको इसमें क्या करना है? अब आपको इसमें जो लगाना है रिलेशनशिप, क्या लिखा है? a माइनस बी बराबर 2। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो बॉक्स है इसमें से आप अगर इसे हटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 2। तो आप बताइए एक में से अगर किसी को भी घटाते हैं तो 2 आएगा क्या? आएगा? नहीं आएगा। 2 में से अगर आप घटाते हैं माइनस करते हैं तो आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 3 का रिश्ता अगर आप 1 के साथ जोड़ते हैं तो हमारा जो रिलेशन है, देखिए ये रिलेशन है ना, तो वो हमारा फॉलो करेगा। यानी कि हमारा जो रिलेशन तैयार हुआ वह किसके साथ? 3 का 1 के साथ। क्लियर है? दूसरा, ऊपर वाला तो नहीं रिलेशन में आया। फिर आगे चलते हैं 4। 4 का किसके साथ आप रिलेशन तैयार कर सकते हैं? देख लीजिए, घट करके माइनस होने के बाद आपके पास कितने बचने चाहिए? 2। तो अगर आप 4 में से अगर आप 2 घटाते हैं तो 2 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि एक हो गया आपका 4 और बी हो गया आपका 2। क्लियर है? इसको फिर से लिखते। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर आप वैसे ही 5 को लेते हैं तो 3 और 6 को लेते हैं तो 4। क्या इसके अलावा और कहीं भी है? बोलिए।
तो ये जो आपका जो रिलेशन तैयार हुआ, ये किस टाइप का रिलेशन है? तो रिलेशन आपका a माइनस बी बराबर कितना है? क्लियर है? अगर किसी को कोई दिक्कत लग रहा है तो पूछ सकते हैं। ये हमारा क्या बना? रिलेशन। इसी को कहा जाता है संबंध हिंदी में। आइए अब देखिए रिलेशन का क्या होता है प्रकार। रिलेशन का बहुत सारा प्रकार हम आपको बताएं। अभी हम कितना बताएं? रिलेशन का कितना प्रकार होता है? 3। कितने? 3। कौन कौन से? इक्विवेलेंस याद रखेंगे। क्या क्या हम आपको बताएं? फर्स्ट एम्पैथी रिलेशन, सेकंड यूनिवर्सल रिलेशन एंड थर्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये नाम से ही नहीं पता चल रहा है एम्पैथी। एम्पैथी बोले तो क्या? खाली, एकदम से खाली। खाली है ना, तो पूरा पूरा खाली है। एम्पैथी रिलेशन इसी को कहा जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको बताया भी गया है, जहां कोई भी ऑर्डर पेयर तैयार नहीं होता है, कोई भी संबंध नहीं बनता है, यानी दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, उसे क्या कहा जाएगा? एम्पैथी रिलेशन, है ना। जैसे मान लो कि कोई लड़का किसी लड़की को बार बार प्रपोज कर रहा है ना, तो लड़की बोलती है हमको तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, हमारे तुम्हारे बीच कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो उन दोनों के बीच कैसा रिलेशन हुआ? शून्य संबंध हुआ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एम्पैथी रिलेशन। ये फर्स्ट टाइप आया। पहला टाइप क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए, एम्पैथी रिलेशन। चलिए सेकेंड करते हैं दूसरा। दूसरा है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, अच्छा यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है जानते हैं? हिंदी में तो हमने आपको बता दिया है, सार्वत्रिक संबंध। क्या बताए हैं? सार्वत्रिक संबंध। अब देखिए सार्वत्रिक संबंध होता क्या है? सार्वत्रिक, यूनिवर्स, आप जानते हैं यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? तो यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। ठीक है, तो यूनिवर्स जो इस पूरी दुनिया में, उसी को लेकर के चलेंगे, क्या? यूनिवर्सल बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग चलेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग को जब इंग्लिश पढ़ाते हैं तो एक चीज हम आप लोग को पढ़ाते थे कि लिखो क्या होता है? मैन इज मोर्टल। मैन इज मोर्टल, इसका मतलब क्या? मनुष्य मरणशील है। क्या है? मरणशील है। अब आप जिंदा, आपका जन्म हुआ है, मेरा जन्म हुआ है, तो सब दिन के लिए थोड़ी ना रहेंगे कि सब दिन के लिए है। कितने दिन के लिए हैं पता नहीं, जिंदगी का कोई अता पता नहीं है, है ना। इसीलिए हमारा जो जिंदगी है सो किसके जैसा है? एक कुल्फी के जैसा है, मलाई बर्फ के जैसा है। कैसे? अगर आप उसे टेस्ट करते हैं तो भी वेस्ट होगा, और टेस्ट नहीं करते हैं तो भी वेस्ट होगा। तो आपका जिंदगी है, आप अगर खुशी से नहीं जी रहे हैं तो भी जीवन का समय है सो कहां कटते जा रहा है ना। इसलिए व्यर्थ का चिंता इंसान को कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने आप को सोचो, दृढ़ संकल्पित करो, खुश रहो और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तो ये मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील है, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। कहने का मतलब कि यह सार्वभौमिक सत्य है, पूरी दुनिया में यह सत्य है कि कोई भी इस धरती पर हमेशा के लिए नहीं आया है। कि कोई आया है? कोई आया है तो बताइए। हम तो नहीं आए हैं। कोई आया है इस दुनिया में? नहीं आया है। तो अभी हम लोग इसके बारे में और देखते हैं। सार्वत्रिक संबंध क्या है? क्या बोल रहा है कि जब आप कोई सेट लेते हैं, उसके एलिमेंट का संबंध बी के हर एलिमेंट के साथ होता है, तो उसे सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको बता देते हैं ए और दूसरा क्या ले लिए? बी। ठीक है, अगर दोनों अगर हम लेकर के चलते हैं, ए और क्या हो गया? बी। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है? 1 और 2।
और b बराबर कितना है, सॉरी कितना दिया हुआ है, 3 और 4। अब आपको क्या करना है, क्या कहा जाता है, ए के सभी एलिमेंट का संबंध बी के सभी एलिमेंट के साथ होना चाहिए। जैसे देखिए ए जो मिला सो 3 से भी मिला, ए जो मिला सो 4 से भी, सॉरी 1 का जो रिलेशनशिप हुआ 3 के भी साथ हुआ, 1 का जो हुआ सो 4 के भी साथ हुआ। एज इट इज सेम टू सेम, हूँ बहु वैसे ही। अब मान लीजिए अब आप यहाँ पर 2 के चलते हैं, तो 2 का जो रिलेशनशिप हुआ वो किसके साथ हुआ, 3 के भी साथ हुआ, और 2 का जो रिलेशनशिप होगा सो किसके साथ, देख लीजिए सब एक दूसरे से रिलेटिव हो गए, तो इसे कहा जाएगा, फिर से बोलिए, यूनिवर्सल रिलेशन। समझ गए, एक बार फिर से बताइए, रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा जोर से बोलो, टॉपिक नहीं आया होगा। बस सुबह हम कल क्या बताए थे, पढ़ने के लिए आना है तो नहा धोआ करके आना है, कुछ जरूर पेट में रहना चाहिए, कुछ खा करके आना है। अच्छा बताइए, रिलेशन कितने प्रकार के, कौन कौन, और पढ़ने ही नहीं आ रहा है तीसरा वाला, पहला एम्पैथी रिलेशन, दूसरा क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन, और तीसरा इक्वी बैलेंस रिलेशन। क्लियर है, चलिए अब हम लोग यहां पर, हमारा ये हो गया कंप्लीट और ये दूसरा दोनों हो गया, एम्पैथी रिलेशन भी हो गया और यूनिवर्सल रिलेशन भी हो गया। अभी तक सरस्वती पूजा का खुमार हमको उतरा नहीं है, गला अभी भी थोड़ा थोड़ा ठीक नहीं है। चलिए आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल क्या, यूनिवर्सल बताए हैं हम कि पूरी दुनिया में है ना, सबका संबंध कनेक्टेड है, पहले का दूसरा से, पहले का तीसरा से, दूसरे का पहला से, तीसरे का पहला से, है ना, सबका एक दूसरे से संबंध है। तो उसमें भी प्रकार आता है आपका 3, कितना प्रकार आएगा, 3। अब 3 गो आपका कौन कौन प्रकार आएगा वो आपको देखना है कि 3 गो कौन कौन सा प्रकार आता है। ये बात तो आप लोग पता ही है, अभी जस्ट अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि नहीं किए हैं, क्या क्या बताए हैं, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, और तीसरा ट्रांजिटिव, है ना। क्या क्या हम आपको बताए हैं, पहला जो है सो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, और तीसरा ट्रांजिटिव। पहले याद करने का आदत डालिए, दिमाग में लोड करने का आदत डालिए। चलिए एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए, रिलेशन के कितने टाइप, 3। पहला एम्पैथी, दूसरा यूनिवर्सल, तीसरा, वेरी गुड, इक्वी। चलिए अब आगे चलते हैं, यूनिवर्सल का कितने टाइप, 3, कौन कौन, रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, और तीसरा ट्रांजिटिव। हिंदी भी लिख दिया है, ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला है। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, आपको जो बेहतर लगे वो आप याद कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब आप इसमें आगे जब आप चलेंगे तो हमने तीनों का बताया है, आपको क्या बताया है, परिभाषा, यह समझने का तरीका। बोल रहा है कि जब हर एलिमेंट का, यानी कोई एक ले लेते हैं, उसका सारा एलिमेंट है वह खुद से ही जुड़ा हुआ है, समझ गए, खुद का। जैसे मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट ए है तो सेकेंड एलिमेंट भी क्या आएगा, ए ही आएगा। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ 1 का 1 के साथ, तो 2 का 2 के साथ, तो वैसे सेट को यहां, सॉरी वैसे रिलेशन को क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्सिव। क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्सिव। हो गया, समझ में आया। आगे चलते हैं सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक में क्या बोला गया है, इंटरचेंज होते हैं। जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पर 1 और 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 और 1 दिया हुआ है, तो 1 का 2 के साथ है तो 1 का 1 के भी साथ है। समझ गए? इंटरचेंज, मेरा आपके साथ तो आपका मेरे साथ, हम तेरे प्यार में पागल तो तुम मेरे प्यार में पागल, ये हुआ सिमेट्रिक। क्या हुआ? सिमेट्रिक। और जो तीसरा दिया हुआ है ट्रांजिटिव, क्या है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव आप देख लीजिए, यहां पर ट्रांजिटिव में क्या बताया गया है कि इसमें 3 होते हैं, ए और बी। देख लीजिए, ए और बी अगर रिलेशन बना रहा है यानी कि आर से बिलोंग करता है, और बी और सी भी अगर बिलोंग करता है, बी तथा सी भी बिलोंग करता है, तो देख लीजिए बी तो आपका कॉमन इंटरफेस इसके अंदर आ गया। कौन कौन बचा? ए और सी। तो ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए किससे? आर से, रिलेशन से। समझ में आया बात? तो उसे क्या कहा जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे, जब टॉपिक पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए इससे पहले हम आप लोग को एक बार फिर से देख लेते हैं, रिलेशन किसे कहा जाता है। तो रिलेशन जो होता है वो संबंध होता है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है? संबंध होता है। रिलेशन क्या होता है? संबंध होता है। तो रिलेशन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला क्या होगा रिलेशन का? पहला एम्पैथी रिलेशन, दूसरा, तीसरा, वेरी गुड। और अगर हम पूछे कि यूनिवर्सल रिलेशन का प्रकार बताइए तो क्या क्या बताएंगे? रिफ्लेक्सिव, दूसरा, और तीसरा, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब देखिए बात रहा अगला, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तो इक्विवेलेंस मतलब क्या? हिंदी में मैंने आपको बताया है समतुल्यता साक्ष्य संबंध, समतुल्य। तो वैसा रिलेशन जो होता है जिसमें सभी हो, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो, और ट्रांजिटिव भी हो, जो तीनों हो, उसे क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस। वैसा रिलेशन, जैसे देखिए हम आपको फिगर के माध्यम से बताए हैं। मान लीजिए ग्रीन बॉल है, ये रिफ्लेक्सिव है, जो रेड वाला है सो सिमेट्रिक है, और जो ब्लू वाला है सो क्या है? ट्रांजिटिव है। इन तीनों को मिक्सचर अगर किया जाता है तो हमारे पास जो रिलेशन तैयार होता है, इसको क्या कहा जाएगा? जोर से बोलो, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? समझ में आया? तो रिलेशन हमारा कंप्लीट, जो रिलेशन है वो हमारा हो गया कंप्लीट। चालू करके दिखा दे बोर्ड। और आगे चलते हैं। अब हमारा जो अगला है वो है डोमेन एंड रेंज। क्या है? यहां से डोमेन एंड रेंज, ये हम लोग क्लास 11 में पढ़े भी है। क्या है क्लास 11 में? डोमेन और रेंज हम आपको चैप्टर 1 में पढ़ाए हैं, याद है कि भूल गए? थोड़ा सा पढ़ाइएगा तो याद हो जाएगा। चलिए आइए, देखो डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। डोमेन को आप मान करके चलिए इनपुट, और रेंज को मान करके चलिए आउटपुट। समझ गए बात को? तो डोमेन क्या होता है, जैसे देखिए यहां पर मैंने आपको बताया हूं कि अ सेट ऑफ ऑल इनपुट, जितना भी इनपुट होते हैं, या फिर फर्स्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का जो पहला वैल्यू होता है उसे क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। फिर से, किसी भी फंक्शन का जो पहला वैल्यू होता है उसे क्या कहा जाता है? डोमेन। और जो दूसरा वैल्यू होता है उसे क्या कहा जाता है? रेंज। क्या कहा जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि हम इधर से कुछ इनपुट दिए, तो उधर क्या निकलेगा? आउटपुट निकलेगा कि नहीं? राहुल गांधी क्या बोलते थे जो वायरल था, इधर से आलू डालेंगे तो उधर से क्या निकलेगा? सोना, था ना? तो आलू क्या हो गया? आलू हो गया इनपुट,
और सोना क्या हो गया, आउटपुट। समझ में आया बात, नहीं आया? देखिए आपको हम एक और फिगर के माध्यम से यहां बता रहे, देख लीजिए, ये है हमारा एक सिस्टम फंडामेंटल मैंने तैयार किया है, ठीक है। हमारे पास ये मशीन, अच्छा मशीन का क्या रहता है, कुछ न कुछ तो काम रहता है। फोटोकॉपी वाली जो मशीन होती है उससे आप समझिए, फोटोकॉपी वाली मशीन होती है तो उसमें हम कुछ भी प्रिंट करना है तो मशीन में हम सादा पेज डालते हैं सादा पेज, और जब उसको प्रिंट कर पर क्लिक करते हैं तो वह बाहर निकलता है, तो क्या होकर के निकलेगा, प्रिंट होकर निकलेगा कि नहीं। तो जो सादा पेज जो हम डाले वो हमारा क्या हो गया, इनपुट। इनपुट किसको कहेंगे, डोमेन को। क्या हो गया, डोमेन। और जो हमको आउटपुट मिला वो क्या हो गया, रेंज। जो प्रिंटेड मिला वो क्या हो गया, रेंज। समझ में आया बात, अब आया। वैसे देख लीजिए वहां पर तो उसका प्रिंट करने का काम था, लेकिन यहां पर प्रिंट थोड़ी करना है, यहां पर रिलेशन है। ऐसे देख लीजिए, हम यहां पर इनपुट में हमको कितना दिया हुआ है, 1, बोला कि आप इसमें डालिए फंडामेंटल आपका, यहां पर आपका दिया हुआ है fx बराबर कितना, 2x। तो x के जगह पर आप अगर 1 यहां पर लिखते हैं, यहां पर अगर आप 1 लिखते हैं तो 2 गुना 1 अगर आप लिखते हैं तो कितना होगा, तो 1 अगर आप लिखे डोमेन में तो आउटपुट में क्या आया, तो आया ना। अगर आप यहां x के जगह पर अगर आप 2 लिखिएगा तो 2 दूना कितना, 4, यानी 2 डोमेन रखे तो रेंज क्या आया। उसी तरह 3 अगर आप रखेंगे तो क्या आएगा, और 4 जब आप रखेंगे तो कितना आएगा। समझ में आया, नहीं आया, आया, बोलो, जोर से बोलो। मोहताज, इन लोग के लिए कुछ नाश्ता की व्यवस्था करो, कमजोर पड़ जा रहा है। जुनून होना चाहिए अंदर से, समझ गए। डोमेन और रेंज क्लियर है, ठीक है। हमने आपको क्या क्या पढ़ाया एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले हमने आपको आज का चैप्टर स्टार्ट किया रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें मैंने टॉपिक उठाया रिलेशन। रिलेशन का टाइप कितना होता है, कौन कौन, पहला, दूसरा, तीसरा, बहुत सुंदर, वेरी गुड। हमें गर्व है कि आपको एक बार में समझ में आया। अच्छा चलिए, यूनिवर्सल का अगर टाइप आपसे पूछा जाए तो 3 टाइप, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, और तीसरा, बस यही तो है। सिमेट्रिक किसको कहेंगे, रिफ्लेक्सिव किसको कहेंगे, और ट्रांजिटिव किसको कहेंगे, एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। रिफ्लेक्सिव, मेरा मेरे ही साथ हो, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव क्या, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, और 1 का 3 के भी साथ, तो क्या होगा वो, क्लियर है। और हमने आपको लास्ट थोड़ा रिवीजन करवाया, डोमेन एंड रेंज, इनपुट और आउटपुट। इनपुट में जो रखेंगे वो डोमेन कहलाएगा, आउटपुट जो हमें प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, क्या, रेंज कहलाएगा। समझ में आया। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही था। अगर आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए नोट्स को अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। हमारे ऐप का नाम है इवर्ल्ड स्मार्ट क्लासेस। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे और स्टडी मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच।